हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जेबीटी ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स। आज हम संस्कृत विषय में देखेंगे। संस्कृत भाषा में दक्षता, पेपर नंबर 11। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला है भाषा के अर्थ एवं प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न विद्वानों की भाषा विषय परिभाषाएं लिखिए, अथवा भाषा शब्द से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो होगा भाषा का अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से एवं टाप प्रत्यय लगने से निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ तथा विचारों का प्रकाशन। यद्यपि जड़ और चेतन प्राणियों के भाव व्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह दिया गया हो, किंतु भाषा विज्ञान में जिस भाषा का ग्रहण किया जाता है वह भाव व्यक्ति के सांकेतिक साधनों से भिन्न मानवीय व्यक्तवाणी है। भाष्यते व्यक्त वाग्रूपेण अभियजते इत्ते भाषा, अर्थात स्पष्ट वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की है जिसके द्वारा इस प्रयोक्ता तथा श्रोता परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा से ही सांसारिक व्यवहार संभव है। आचार्य दंडी का कथन है कि वाणी के माध्यम से ही लोक व्यवहार की सिद्धि होती है। वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तित। मानव का हृदय भावों का आगार है। इन हृदय स्थित भावों को प्रकट करने का सबसे सुंदर साधन भाषा है। यद्यपि मानव भाषा के अतिरिक्त संकेतों से भी भाव प्रकट करने की शक्ति रखता है, किंतु जितनी सरलता स्पष्टता शीघ्रता से भावों की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है उतनी अन्य साधनों से दुर्लभ है। समस्त प्राणी जगत में विधाता की ओर से केवल मानव को ही भाषा के पूर्व वरदान प्राप्त है। भाषा ही मानव जाति का सार और सर्वस्व है। अतः छंदोग्य उपनिषद में से रस कहा गया है। पुरुष्य वाक रस वाच ऋग रस। उपनिषद वाणी में भाषा को संसार का सम्राट एवं पर ब्रह्मा कहा गया है। वाग्वे सम्राट परवे ब्रह्मा। ऋग्वेद में भाषा को अमृत की नाभि और देवों की जीवा कहा गया। जीवा देवानाम अमर्त्य नाभि। महान भाषा शास्त्री आचार्य पतंजलि ने कहा है कि प्रतीत पदार्थ को लोक के ध्वनि शब्द अर्थात जिस ध्वनि से पदों के अर्थ प्रतीत होता है वे सार्थक ध्वनि ही शब्द का रूप भाग है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी आचार्य भट्टारण्य का कथन है कि भाषा ही ज्ञान को प्रकाशित करती है। इसके बिना सविकल्प ज्ञान संभव नहीं है। आगे न षोडशी प्रत्ययो लोके या शब्दानुक्रम वर्तते अनुविद्यमेव ज्ञानम सर्वे शब्देन भाषते। भाषा की प्रकाशशीलता को ध्यान में रखते हुए आचार्य दंडी ने कहा है कि इदम तो कथन जयते बहुन त्रियम। यदि शब्दास्य ज्योतिष अर्थात यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रज्वलित नहीं होती है तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। भाषा में निरंतर संशोधन एवं परिष्कार की प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए भाषा पुरातन होते हुए ही नवीन कालातीत होने पर भी अद्वितीय है। इसकी सततशीलता के लिए ऋग्वेद में कहा गया है सम्यक स्त्रंज सरितो ने धेना त्रिमंसा बुया माना। अर्थात वाणी हृदय मन के द्वारा पवित्र की जाती है, नदी के प्रवाह के समान निरंतर चलती है। हिंदी भाषा में भाषा की परिवर्तनशीलता के लिए एक लोकोक्ति भी प्रचलित है, 4 कोश में बदले पानी 8 कोश में वाणी। लक्ष्मीकांत वर्मा कहते हैं कि भाषा मानव जीवन की सार्थकता को व्यक्त करती है। ये मानव जीवन के विकास की परिचायक है। भाषा न तो एक दिन में बनी है और न ही
ने तो एक दिन बनी उन्हें बनाई जा सकती है। लंबे इतिहास की प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद मनुष्य को उपलब्ध हुई भाषा के महत्व एवं आवश्यकताओं उनकी ओर संकेत करते हुए सीताराम चतुर्वेदी कहते हैं, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। भाषा की आधुनिक परिभाषाएं। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। वागींद्रिय के अनुसार भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य है उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। यह प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह, श्रोत्रग्राह, स्पर्शग्राह। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने ग्रंथ भाषा रहस्य में लिखा है कि मनुष्य एक वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति को आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के स्वरूप के संबंध में भोलानाथ तिवारी ने कहा, भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चारित इच्छादि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि या वक्ता के रूप में अपने अनुभव, भाव आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व विशिष्टता तथा क्षमता के संबंध में जानने अनजाने में जानकारी देते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भाषा मानव मस्तिष्क और हृदय की चेहरे बनती हुई ध्वनि रूप में या लिपि रूप में विचारों की भावों की अभिव्यक्ति है। आगे है भाषा की सामान्य विशेषताएं। देखिए अगले पेज पर। भाषा की सामान्य व्यवस्थाएं में है, भाषा एक व्यवस्था है, ये अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा समाज में विचार विनिमय के साधन है। भाषा व्यवहारिक दक्षता है। भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा प्रतीकात्मक है। भाषा का प्रारंभ मौखिक रूप में होता है। भाषा का लिखित रूप सभ्यता और संस्कृति की देन है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। भाषा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाती है। प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। किन्हीं भी दो भाषाओं की रचना पूर्णतः समान नहीं होती। भाषा के अंग। भाषा के प्रमुख रूप से 4 अंग होते हैं। दूसरों द्वारा कई बात को समझना, अपनी बात बोलकर समझाना, लिखी हुई बात को समझाना तथा अपनी बात को लिखकर समझना। दूसरों द्वारा कई बात को समझना, अपनी बात बोलकर समझाना और लिखी बात को समझाना और अपनी बात को लिखकर समझाना 4 भाषा के अंग है। भाषा के अंतर्गत इन सभी अंगों का सम्मिश्रण आवश्यक है, अन्यथा वे भाषा समाप्त प्राय हो जाती है। विश्व की अनेक भाषाओं ग्रीक, लैटिन आदि के उदय होने समय के प्रवाह के साथ लुप्त में होने का प्रमुख कारण भाषा के अंगों का कमजोर होना है। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा के विविध रूपों का वर्णन करते हुए भाषा शिक्षण के उद्देश्यों निर्धारित कीजिए अथवा भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य टिप्पणी लिखिए। भाषा हमारे हृदय स्थित भावों को प्रकट करने का सबसे सुंदर साधन है। यद्यपि मानव भाषा के अतिरिक्त संकेतों से भी अपने भाव प्रकट करता है, किंतु जितनी सरलता, स्पष्टता और शीघ्रता से भावों की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है, उतनी अन्य साधनों से नहीं। सामाजिक आदान प्रदान के अन्यतम साधन इस भाषा के विविध रूप हैं जिसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। भाषा के रूप। सर्वप्रथम सांकेतिक भाषा को छोड़कर भाषा के 2 रूप होते हैं, उच्चारित मौखिक तथा लिखित। भाषा के उच्चारित रूप से विचारों का अभिव्यक्ति मौखिक रूप में होती है। यह भाषा का अस्थायी रूप है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि संपूर्ण वेदांगों को कंठस्थ कर लेते थे। उच्चारित भाषा का यह शुद्ध रूप शिष्य अपने गुरु से सीखता था। भाषा के लिखित रूप में ध्वनि संकेतों को प्रतीक के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है। इस रूप में विकास का श्रेय हम मुद्रण कला, मुद्रण यंत्रों आदि को देते हैं। मुद्रण के आविष्कार के बाद भाषा के लिखित रूप की सरिता वेग से बह चली है। भाषा के व्यवहार में लाने के दृष्टिकोण से उसके निम्नलिखित रूप हैं। पहला है मूल रूप, दूसरा मातृभाषा, फिर प्रादेशिक भाषा,
राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और सांस्कृतिक भाषा। देखिए पहला मूल भाषा। इस संपूर्ण विश्व में विश्व को एक ही परिवार का विस्तार माना जाता है। इस कारण इस परिवार की एक ही भाषा थी, किंतु भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये परिवार अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया था। ये अपनी मूल परिवार की भाषा अपने साथ ले गया था और स्थान तथा काल भेद के कारण उसकी मूल भाषा में अनेक परिवर्तन आ गए। मातृभाषा, जो भाषा माता की गोद में रहकर सीखी जाती है, अर्थात बालक जन्म के साथ ही जिस भाषा को अपने माता पिता तथा अन्य परिवार सदस्यों से सुनता है, बिना किसी शर्म के अनायासी उस भाषा को सीख लेता है, वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा, जिस भाषा का प्रयोग प्रदेश या प्रांत के विस्तृत भूभाग के अधिकांश लोगों के द्वारा किया जाता है, वह प्रादेशिक भाषा कहलाती है। भारत में सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा गठित भाषा व राज्यों की स्थापना से प्रादेशिक भाषाओं का बहुत विकास हुआ। इस कारण भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत संस्कृत, हिंदी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू, बंगाली, असमिया, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि के अतिरिक्त नेपाली एवं कोंकणी भाषा भी संविधान के द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। राजभाषा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यह अनुभव किया कि भारत के लिए किसी एक प्रतिनिधि या संपर्क भाषा की आवश्यकता है। उस समय हिंदी भाषा को अपेक्षाकृत अधिक लोगों के द्वारा बोले जाने के कारण जनसंपर्क की भाषा के रूप में अपनाया गया। अतः स्वतंत्रता के दौरान भारत में संविधान के अनुच्छेद 343 में यह उपबंध किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी। सन 1963 के राजभाषा अधिनियम राज्य के कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग पर बल दिया गया। राष्ट्रभाषा, भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न प्रांतों के लोगों द्वारा अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, किंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक बालक अपनी मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा जानने के लिए एक ऐसी भाषा का ज्ञान अवश्य रखे जिसके माध्यम से वे अपने राष्ट्र के अन्य भाषावियों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वह भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विश्व के सभी राष्ट्र परस्पर पत्र व्यवहार, व्यापार तथा विचार विनिमय जिस भाषा के माध्यम से करते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। भाषा सभी राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाने के लिए कड़ी का काम करती है। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। सांस्कृतिक भाषा, प्रत्येक देश की अपनी एक संस्कृति होती है। संस्कृति उस देश के आचार व्यवहार, लोक आचार आदि में सम्मिलित होती हैं। उस संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है। वह भाषा सामान्य जनसाधारण की भाषा से अधिक उद्धत होती है, इसलिए जन समुदाय उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। संस्कृत भाषा भारत की सांस्कृतिक भाषा है। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।